हमारे वृंदावन के एक व्यास जी महाराज जी वृंदावन में अभी अभी कुछ दिन पहले एक बड़े सरस वक्ता भगवत धाम प्रस्थान कर गए, श्री पीयूष जी महाराज जी। उनका एक पद मैं कभी कभी गाता हूं कथा में, बहुत प्यारा पद है महाराज जी। पूरा तो नहीं गाएंगे, 2 लाइन गा देते हैं। भागवत जी का एक ही कारण है, जिस नगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस नगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस नगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के हम उन्हीं के रहे, हमारे। भागवत जी का यही उद्देश्य है। हम तो उनको अपना मानते हैं, पर वे भी हमको अपना स्वीकार करें, अपना माने, यह विशेष बात है। वे भी हमको स्वीकार करें। आप निश्चित मानिए, कथा का यदि आप एक अक्षरशः श्रवण करते हैं और जीवन में पालन करते हैं, तो आपका निर्माण ऐसा हो जाएगा कि ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ऐसे बन जाएंगे कि ठाकुर जी आपको स्वीकार करें। भागवत जी क्या है? श्रृंगार की एक सामग्री है, और सब सुनने वाले श्रोताओं का भागवत जी श्रृंगार करती हैं। तो श्रृंगार क्यों किया जाता है? ताकि कोई हमसे रीझे, कोई हमसे आकर्षित हो जाए। लेकिन भागवत जी ऐसा श्रृंगार करती है कि इससे कोई और नहीं, केवल और केवल श्री रामचंद्र जी रीझते हैं, केवल ठाकुर जी रीझते हैं, और कोई नहीं रीझे। कथा सुनने वाले से ठाकुर जी रीझते हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करे, ये भागवत जी का प्रयोजन है। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। उन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती हैं भागवत जी। उन्मूलन का मतलब क्या है? कल भी मैंने कथा में बताया था कि कथा सुनने से, भक्ति मार्ग पर आने से कष्ट कम नहीं होते, कष्ट का प्रभाव कम हो जाता है। कष्ट तो हमारे प्रारब्ध हैं, वो तो आएंगे, लेकिन उसकी अनुभूति कम हो जाएगी। ये होता है कथा श्रवणार्थ से। तो ये भागवत जी का प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम।